बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में माह शाबान के दौरान पढ़ा जाने वाला ऐसा ताकतवर मुहब्बत का वजीफ़ा है कि इसकी ख़ासियतें उस वक्त और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब आप इस वजीफ़ा को शाबान के ढलते चाँद के साथ पढ़ते हैं। यानी जब 15 शाबान हो जाती है, इसके बाद जैसे जैसे चाँद ढलता जाता है, यानी जैसे जैसे शाबान अल मुअज़्ज़म की तारीख़ें गुज़रती जाती हैं, वैसे वैसे इस वजीफ़ा के असरात भी बढ़ते जाते हैं। इसको अगर तरीक़ाकार के मुताबिक शाबान अल मुअज़्ज़म में पढ़ लिया जाए तो इसके असरात इंतहाई अच्छे मिलते हैं। सिर्फ़ शाबान अल मुअज़्ज़म में ही नहीं, बल्कि किसी भी इस्लामी महीने की 15 तारीख़ के बाद अगर इसको तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ा जाए, तब इसके असरात बेहतरीन मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा भी आप इस वजीफ़ा को किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, इंशाअल्लाह बेहतरीन नताइज बताएगा। लेकिन इसकी ख़ासियत का जो वक्त है, जो दौरानिया है, वो मैंने आपको बता दिया है। इस वजीफ़ा की ख़ासियत यह है कि जब इसको महबूब के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, मोहब्बत भरने के लिए और महबूब को आपकी तरह मोहब्बत में तड़पाने के लिए कि वो निकाह करने के लिए, शादी करने के लिए, आपके साथ अपना जायज़ ताल्लुक़ बनाने और ज़िंदगी भर जायज़ ताल्लुक़ निभाने पर मजबूर हो जाए, जब इस नीयत के साथ इसको एक दफ़ा पढ़ लेंगे, आप ख़ुद देखेंगे कि जो शख्स कभी आपकी तरफ देखता भी नहीं था, जिसके ख़याल में भी आपका नाम नहीं आता था, अब वो इंशाअल्लाह आपके नाम की तस्बीहां निकालेगा, आपको ढूंढेगा, आपके साथ मोहब्बत का इजहार करेगा। और जब तक ऐसा नहीं कर लेता, वो सुकून से नहीं बैठेगा। आपको ख़ुद बताएगा कि जिस तरह कोई गीली लकड़ी आग में सुलगती है, इस तरह से उसका दिल भी आपकी मोहब्बत में सुलगता रहेगा। लेकिन हमेशा की तरह यहाँ भी शर्त यह है कि आपका मकसद जायज़ हो, निकाह का मकसद हो, शादी का मकसद हो, या जहाँ भी आपका जायज़ ताल्लुक़ है, जायज़ रिश्ता है, उसको जायज़ मकसद के लिए अपनी तरफ लाना चाहते हैं, तब इस वजीफ़ा को पढ़ें। 15 शाबान अल मुअज़्ज़म के बाद आप किसी भी रात इस वजीफ़ा को शुरू कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले अर्ज़ की कि जैसे जैसे चाँद ढलेगा, इसकी ताकत बढ़ेगी। इसमें और भी ज़्यादा तासीर उस वक्त आ जाती है जब आप 21 शाबान अल मुअज़्ज़म को इसको शुरू करते हैं। इस वजीफ़ा को पढ़ने के लिए आपने खामोशी वाली जगह पे बैठना है। अगर महबूब की तस्वीर आपके पास मौजूद है तो उसको सामने रख लेना है। बसूरत दीगर आपने एक कागज़ के ऊपर महबूब का नाम लिख लेना है। कम अज़ कम 3 मुख्तलिफ़ जगहों पे महबूब का नाम लिखें। साथ में महबूब की वालिदा का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तरफ से अमूमन ये भी सवाल आता है कि हमें कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसा अमल दें जिसमें वालिदा का नाम इस्तेमाल ना हो। कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा हो, आप उसको वालिदा के नाम के बग़ैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे वालिदा का नाम लिखना है या पढ़ना है, उसकी जगह पे आप हव्वा लिख सकते हैं, लेकिन इससे अमल के असरात कम होते हैं। इसलिए मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ कि वालिदा का नाम ज़रूर इस्तेमाल करें। वजीफ़ा पढ़ने के लिए आपने तसव्वुर इस तरह से बनाना है कि जैसे महबूब बिल्कुल आपके सामने आके बैठ गया है, आपसे ख़ुद मोहब्बत का इजहार करना चाहता है। इसके बाद आपने तस्बीह के ऊपर 3 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या जो दुरूद शरीफ आपको आता है वो आप पढ़ लें। इसके बाद थोड़ी देर मज़ीद खामोश रहें, अपना तसव्वुर बनाते रहें और फिर इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अंता खैरुल वारिसीन, व अंता खैरुल वारिसीन। इस वजीफ़ा को पढ़ते हुए एक तो महबूब का तसव्वुर बेहतरीन होना चाहिए, दूसरा आपके दिल के अंदर आपकी परेशानी, आपका दुख और जायज़ मकसद के लिए आपकी ख्वाहिश आपके बिल्कुल सामने होनी चाहिए, और आप दिल में अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहें कि आपका महबूब आपको मिले, आपका जायज़ मकसद पूरा हो। इन तसव्वुरात के साथ इस तरीक़ाकार के मुताबिक आपने इस वजीफ़ा को 321 मरतबा लाज़मन पढ़ना है,
और इसके बाद आपने हाथ उठा के अल्लाह के हुजूर दुआ भी करनी है। वजीफ़ा पढ़ लेने के बाद महबूब के तसव्वुर की तरफ या अगर उसकी तस्वीर मौजूद है तो इसके ऊपर आपने 3 मरतबा दम कर लेना है। और जो आपने 3 जगह पे नाम लिख के रखा हुआ था इसके ऊपर भी आपने दम कर लेना है। और इसको लपेट के तावीज़ की सूरत में कहीं भी आपने वज़न के नीचे रख देना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितना अरसा ये वज़न के नीचे पड़ा रहेगा आपका महबूब आपकी मोहब्बत की कैद में रहेगा, आपकी मोहब्बत में सुलगता रहेगा। इस वजीफ़ा को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, इशा की नमाज के बाद करना ज़रूरी है। 3 दिन तक लाजमी जारी रखें। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।